बेबी के लिए, टीनेज की लड़की के लिए सिर्फ 2 घंटे में बनने वाला एक सुंदर सा कैप टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये सर की गोलाई के हिसाब से फंदे लेकर आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। जिस साइज में आप सर की गोलाई के हिसाब से फंदे लेंगे उसी साइज का ये आपसे आप बनकर आता है। अब देखिए इसमें 10 की मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेना है और सर की गोलाई के हिसाब से और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखना है सिलाई करके जोड़ने के लिए। ये मैं 8 साल से 12 साल का लड़की के लिए बना रही हूँ। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो फंदे कम बेसी कराकर आसानी से बीन सकते हैं। इसमें मैं 72 फंदे डाल रही हूँ। 72 फंदे डालने के बाद देखिए इसमें सीधी डिजाइन 1 2 3 4 5 6 बना रही हूँ, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीनकर। इसी तरीके से बनाइएगा। इस तरीके से बीनने से ये पलट जाता है, पर आपको इसी तरीके से बीनना है। 72 फंदे ले रही हूँ। ये मैं 8 साल से 12 साल का लड़की के लिए बना रही हूँ। धागा मैं 3 प्लाई का धागा डबल करके ले रही हूँ। आप चाहे तो धागा का साइज और नीडल का साइज चेंज करके भी आराम से किसी भी साइज में बना सकते हैं। यहाँ से देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। इस तरीके से आपको 22 फंदे तक सीधी सीधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 फंदे में बीन चुकी हूँ। अब देखिए इधर मैं मार्कर लगाती हूँ। इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आसानी से सिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको फिर बीनना है। इस तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए 28 फंदे बीनना है। देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए आ रही हूँ। 28 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 दूना 28 फंदे में बीन चुकी हूँ। इधर भी मैं मार्कर लगाती हूँ। अब देखिए इस साइड में फंदे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22। इस तरीके से टोटल फंदे को आपको 3 भाग में लगानी है। साइज का हिसाब से फंदे आप गड़बड़ करा सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप 62 फंदे लेकर बनाइएगा, मीडियम साइज के लिए 72 और फिर बड़ा साइज के लिए 82। अब देखिए इतनी फंदे लेने के बाद 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए किस तरीके से फंदे को 3 भाग में लगा देना है, वो भी मैं लिख रही हूँ, वो देखकर भी आप बना सकते हैं। अब देखिए इधर का मैं मार्कर निकाल रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको शॉर्ट रो विधि से बिना बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बनाती हूँ। फिर दूसरा साइड भी इसी तरीके से घटाई करनी है, 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। बहुत ही आसान है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, मार्कर का आगे का 2 फंदे में 2 का 1 बीन देना है। अब देखिए इस तरीके से आप बनाइएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट रो विधि से आपको बिनाई बीनना है 3 भाग लगाने के बाद। अब देखिए ये मार्कर का कोई भी ज़रूरत नहीं है, धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए यहाँ से फिर सीधी सीधी बना देना है। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बीनने के बाद इधर भी 2 फंदे 2 का 1। अब इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए इधर 22 फंदे, इधर भी 22 फंदे और बीच में मेरा 28 फंदे में इस तरीके से मैं बीन रही हूँ 6 फंदे घटाते हुए। अब देखिए इसका ऊपर का फंदे भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 दूने 16 फंदे बाकी हैं। दोनों साइड में 6 फंदे घटा चुकी हूँ। जितनी भी आपका पास फंदे हैं इसी तरीके से घटाई करके बीनने हैं 6 फंदे दोनों साइड। अब देखिए 6 फंदे दोनों साइड घटाने के बाद फिर आपको बाकी का फंदे सीधी सीधी बनानी है। मैं आपको बता चुकी हूँ साइज का हिसाब से फंदे गड़बड़ करा सकते हैं। सिर्फ आपको दोनों साइड 6 फंदे घटानी है और बाकी के फंदे में इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है जितनी भी आप साइज में बना रहे हैं। अब देखिए लास्ट का 1 फंदा सीधा, तो देखिए इस तरीके से बनानी है। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ऊपर में हम बिना घटाई का बना रहे थे, इसलिए इसका नीचे का जो घटाई वाला से आपको फंदे उठानी है। अब देखिए पलटनी है। फिर दूसरी साइड इसका बैक साइड है, बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनने हैं। बहुत ही आसान है और आसानी से बन जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये सिर्फ मैं अभी कैप बना रही हूँ, कैप का एड़ी। और कैप का एड़ी आप इसी तरीके से आसानी से किसी भी डिजाइन डालकर कैप का एड़ी बना सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। फिर लास्ट में आपको इसी तरीके से फंदे उठानी है। अब देखिए इधर फिर 1 फंदे उठाएंगे, देखिए इस तरीके से लेना है, फिर उठा देना है और पलटनी है दूसरी साइड, मतलब सीधी साइड पलटनी है। फंदा बिना बिना यहाँ से फिर सीधी सीधी बना लेना है। बहुत ही बनाने में इजी है और इजी तरीके से बनकर आता है। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा और विजिट करके देखिएगा। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरे चैनल में काफ़ी सारा है। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। फिर 1 फंदे उठा देना है, देखिए इस तरीके से। फिर दूसरी साइड पलटनी है बैक साइड में और बैक साइड से फिर आपको उल्टी बिना बीनते हुए बनानी है। फंदा बिना बिना
और सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, ये लास्ट वाला फंदा है, इसको बीनना है, फिर इधर साइड एक फंदे उठा देना है। तो देखिए इस तरीके से एक फंदे उठाएंगे, इसी तरीके से बीनते हुए आपको बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनते हुए इतनी बना चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए यहाँ से फिर आपको ये लास्ट वाला चेन उठा देना है और पलटनी है दूसरी साइड और सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए इसी तरीके से मैं फिर बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, इधर साइड भी आपको एक फंदे उठानी है। देखिए इस तरीके से एक फंदे उठानी है, फिर पलटनी है सीधी साइड। अब सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और बाकी का फंदे सीधी सीधी, 1 2 3, इसी तरीके से आपको 28 फंदे सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए 28 फंदे बिनने के बाद बाकी का 22 फंदे भी सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से मैं 22 फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। अब इसका बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई। तो देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिन देना है। अब देखिए ये एड़ी के लिए है और ये देखिए ये हम बाद में सिलाई करके ये डबल बॉर्डर इसमें बनाएंगे एड़ी रखने के बाद। अभी हम इसमें सिलाई करते हैं तो फिर बिनाई में कठिनाई आता है, इसलिए मैं ये लास्ट में एड़ी रखने का सोच रही हूँ। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद लास्ट का एक फंदा भी उल्टा। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये एड़ी का भाग बन चुका है। एड़ी का भाग बनने के बाद ये देखिए सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर आपको इसका ऊपर बनानी है। ये देखिए ये सीधी का डिजाइन 12 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर बीनने हैं। अब देखिए इसका ऊपर इतनी मैं बीन चुकी हूँ, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड उल्टी बीनकर। ये सीधी का डिजाइन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीधी का डिजाइन बन चुका है। सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीनने के बाद ये इस तरीके से फोल्ड होता है, पर आपको इसी तरीके से बीनना है। और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप किसी भी डिजाइन डालकर ये कैप वाला टोपी बना सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि ये जो पत्ते वाला डिजाइन डालकर आप सिर्फ बना सके। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी डिजाइन डालकर बना सकते हैं जेंट्स लेडीज बेबी के लिए। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदा उल्टा बिनाई, आगे पीछे। अब देखिए यहाँ से 5 फंदा फिर सीधा, 1 2 3 4 5। ये 10 फंदे का डिजाइन है, 10 की मल्टीपल का हिसाब से। ये एक सिलने के लिए है, यहाँ से पैटर्न हमारा रिपीट होता है। 5 फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा, फिर 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5। इस तरीके से आगे पीछे 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। इस तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हैं। देखिए 2 पैटर्न इसमें बन चुका है। ये एक सिलने के लिए है, 5 फंदा उल्टा 5 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा 5 फंदा सीधा। तो देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ। 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, आगे पीछे 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा सीधा, फिर देखिए लास्ट का एक फंदे भी सीधा। तो देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिना बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी उल्टा। इस तरीके से आपको बनानी है, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसका सीधी साइड में देखिए ये जो है इस तरीके से फोल्ड करके हम इसका ऊपर बाद में सिलाई करके डबल बॉर्डर बनाएंगे। ये इसके लिए मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। ये बीच में एड़ी लगानी है। अब देखिए इधर साइड भी इसी तरीके से डबल बॉर्डर बनाएंगे। अब देखिए इसका ऊपर
फर्स्ट फंदा बिना बिना ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है, 1 2 3 4 5, 5 फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, इस तरीके से धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर इस तरीके से लेना है और जाली डालते हुए 2 फंदा सीधा। देखिए इसका दायां और बाएं में ये जाली बन जाता है, 1 में बीन चुकी हूँ, 2, इस तरीके से 2 फंदे सीधा। फिर देखिए 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, फिर धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 1 फंदे सीधी और 1 फंदा सीधा। तो देखिए इस तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है, मतलब ये 20 सेंटर का दायां और बाएं में आपको 1-1 जाली डालते हुए बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, 5 फंदा उल्टा बिनाई। देखिए 5 फंदा उल्टा बिनाई बिनने के बाद धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 2 फंदा सीधा, लास्ट में 1 फंदे सीधी। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। और एक बात, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी सारा मेहनत लगता है, इसलिए अगर आपको थोड़ी भी मेरा ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। और इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरा दीपा निटिंग चैनल में काफ़ी सारा है, एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। आप देखिए इसमें और इसमें 2 जाली बन चुका है। अब देखिए इसका ऊपर बिनने के तरीके बताऊँगी। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर 5 फंदा उल्टा बिनाई, 1 2 3 4 और ये 5 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे। अब देखिए फिर 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2 फंदा सीधा। अब देखिए जाली वाला फंदे भी सीधी बिनना है, फिर धागा अपनी ओर और ये सीधी का दायां और बाएं में आपको जाली डालते हुए बनानी है। देखिए इस तरीके से। फिर इधर भी ये जाली का आगे में जाली डालते हुए जाली वाला फंदा सीधा। अब देखिए फिर 2 फंदे सीधी, इसी तरीके से इसका दायां और बाएं में फंदे डालते हुए इसका ऊपर बिनना है। अब फिर इधर 1 2 3 4 5 फंदा उल्टा बिन, धागे पीछे 3 फंदा सीधा, 1 2 और ये जाली वाला भी सीधा। तो देखिए इस तरीके से 3 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर ये सीधी का दायां में 1 फंदे डालनी है, धागा अपनी ओर, फिर बाएं में भी 1 फंदे और जाली वाला फंदा सीधा, 1 2 3, इस तरीके से 3 फंदे सीधी। देखिए ये बीच का सीधी का दायां और बाएं में आपको फंदे डालते हुए बनानी है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए जाली वाला फंदा 1 2 3 4 5 जाली इसमें मैं डाल रही हूँ। अब देखिए इतनी डालने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए यहाँ से धागे पीछे लेकर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है बिना जाली का। अब देखिए धागा अपनी ओर 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, फिर 15 फंदे सीधी। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। मतलब आपको जो जाली हम डाल रहे थे अब इसका ऊपर बिना जाली का बीनने हैं 5 जाली वाला डिजाइन बनाने के बाद। अब देखिए इस तरीके से ये बनने के बाद अभी इसका बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने हैं और सीधी साइड से सीधी, इसी तरीके से आपको इतनी बीनने हैं। अब देखिए ये कितनी बीन रही हूँ गिन कर दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 सीधी का डिजाइन बनानी है। अब देखिए ये अभी तक मैं ये 3 पल्ला का धागा डबल करके बना रही हूँ, पर इसका ऊपर मैं ये 4 पल्ला का धागा का यूज कर रही हूँ। इसका ऊपर मैं लाइट कलर लगाना चाहती हूँ पत्ते का 20 सेंटर में।
अगर आप एक ही कलर का धागे से भी बना सकते हैं। एक फंदे बढ़ानी है और बाकी में देखिए 1 2 3 4 5 फंदे फिर बीनना है, फिर एक फंदे बढ़ा देना है। तो देखिए ये 5 फंदे का दायां और बाएं में हम एक एक फंदे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए 5 फंदे से 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। फिर देखिए 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे बीनने के बाद ये 2 फंदे पलट देना है। फिर बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये पत्ते में हम घटाई कर रहे हैं। अब देखिए इधर भी फिर एक फंदे बढ़ानी है इस तरीके से। फिर 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, फिर इधर भी एक फंदे बढ़ा देना है। तो देखिए इस तरीके से एक फंदे बढ़ा देना है, मतलब 5 फंदे से 7 फंदे बनानी है और इधर घटाई करनी है 2 फंदे 2 का 1। बाकी में आपको सारी सीधी सीधी बनानी है। लास्ट में आपको 2 फंदे में घटाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से बीनने के बाद लास्ट में 2 फंदा है, इसमें देखिए ये फंदे इस तरीके से पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बना देना है। अब देखिए ये घटाई आप 2 तरीके से करा सकते हैं। देखिए फिर आप ये दोनों फंदे इस तरीके से पलट कर भी बना सकते हैं और बैक साइड से काटी डालनी है और 2 फंदे 2 का 1। ये मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ, जिस तरीके से आपको आसान लगता है उसी तरीके से बनाइएगा। लास्ट का 1 फंदा सीधा। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिना बीनना है। अब देखिए उल्टी बिना बीनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इसका बैक साइड से उल्टी बिना बीनते हुए और लास्ट का 1 फंदा उल्टा। तो देखिए इसकी सीधी साइड में ये पत्ते हम जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से इधर साइड बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा बिनाई, 1 और ये 2 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे 1 फंदा सीधा बिनाई। अब देखिए धागा अपनी ओर 1 फंदा जाली डालते हुए सीधी, धागा अपनी ओर 1 फंदा जाली डालते हुए सीधी। तो देखिए सीधी का दायां और बाएं में आपको फंदे डालनी है, धागा अपनी ओर, बाकी के 2 फंदे में आपको उल्टी बिनाई। तो देखिए इस तरीके से बनानी है धागे पीछे। अब देखिए इधर फिर घटाई करनी है, 2 फंदे 2 का 1। तो देखिए इस तरीके से, बाकी में सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से बनानी है, बाकी में सीधी सीधी बीनते हुए। और फिर लास्ट का 2 फंदे में आपको घटाई करनी है, 2 फंदे 2 का 1 विधि से। अब देखिए ये लास्ट का 2 फंदे है, ये फंदे पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ और ये डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आता है। 1 2 उल्टा धागे पीछे, 1 सीधा, जाली डालते हुए 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए 1 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनने है, इसका दायां और बाएं में फंदे डालते हुए और इधर घटाई करनी है इसी तरीके से। लास्ट में आपको 3 फंदे रहने तक इसी तरीके से बीनना है, इसी तरीके से जाली बनते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए इधर 3 फंदे बाकी हैं घटाई का और इतनी महीने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इतनी महीने के बाद देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर जो जाली वाला है इसको भी सीधी और बीच का भी सीधी और फिर ये जाली वाला के भी सीधी, मतलब आपको बिना जाली का बीनना है इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए। जब पत्ते में 3 फंदे घटाई का बाकी होता है तब आपको इसी तरीके से बीनना है। मतलब देखिए इधर 3 फंदे दूसरी पत्ते में बाकी है और वो 3 फंदे बाकी होने के बाद इस तरीके से बीनने हैं, 2 फंदा उल्टा बीना है। अब देखिए ये 3 फंदे में भी घटाई करनी है, 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2। इसी तरीके से आपको बनानी है, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। ये पत्ते का 2 फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बीनना है और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से लास्ट का 1 फंदा
सीधा। तो देखिए अब इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ये साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। ये हम शुरू से अभी तक बैक साइड से इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीनते हुए बना रहे हैं। अब देखिए सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए 1 2 फंदा उल्टा। देखिए 2 फंदा बीनने के बाद अब देखिए यहाँ से पत्ते का फंदा है जो हम बढ़ाए थे, ये सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं ये पत्ते का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए ये जो है डिजाइन का इसको भी उल्टी बिनाई, मतलब आपको इधर 5 फंदा उल्टा बिनाई बीनना है इस तरीके से धागे पीछे। अब देखिए इधर ये देखिए पत्ते का ऊपर में उल्टी बिनाई बीनकर 5 फंदा उल्टा बिनाई बना रही हूँ। 1 2 3 धागे पीछे लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है और बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई। अब देखिए ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 बनानी है। अब देखिए इतनी होने के बाद इसका ऊपर मैं फिर दिखा रही हूँ आपको। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए धागा अपनी ओर 1 2 फंदा उल्टा धागे पीछे। अब फिर देखिए 2 फंदे 2 का, मतलब पतले में घटाई करनी है और बाकी का सारी सीधी सीधी। अब देखिए इसी तरीके से पत्ते का सारी फंदे में सीधी सीधी बीनने हैं। अब देखिए ये पत्ते का फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद जब पत्ते का फंदे 2 बाकी रहता है उसी में आपको घटाई करनी है। अब देखिए पत्ते का 2 फंदे बाकी है, इसमें फंदे पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का इस तरीके से बीनना है। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ। अब देखिए इसका ऊपर 3 फंदे घटाई का बाकी हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर। अब देखिए इधर 2 फंदे 2 का 1। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, 2 फंदे 2 का 1 धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए ये 3 फंदे बाकी हैं, ये 2 फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है, पीछे वाला फंदा बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से बनानी है। फिर धागा अपनी ओर। अब देखिए इधर 1 फंदा उल्टा और 2 फंदे 2 का 1, फिर 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से आपको इसका ऊपर कटाई करनी है। फिर 2 फंदे 2 का 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे 2 का 1। इस तरीके से 5 फंदे में कटाई करनी है। धागे पीछे लेकर जाना है, 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागा अपनी ओर। अब देखिए इधर 2 फंदे 2 का 1 फंदा उल्टा बिनाई, लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से, बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, इस साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बीनकर। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए और लास्ट का 1 फंदे भी उल्टा। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड से बीनने के बाद अब इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा बिनाई, फिर 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनना है और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। 1 फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे, लास्ट का 1 फंदा सीधा। तो देखिए इस तरीके से बीनने हैं। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और यहाँ से देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई, यही बैक साइड में। अब देखिए बैक साइड में सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनने के बाद अब इसकी सीधी साइड से, सीधी साइड में देखिए 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए 1 फंदा सीधी है, इसमें सीधी बीनना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, 1 फंदे सीधी बीनते हुए, फिर 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है।
फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनना है और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनना है और ये 2 फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है और लास्ट का एक फंदा सीधा। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड में देखिए ये धागे इसमें लगा देना है और सारी फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इसका ऊपर फिर मैं 3 प्लाई का धागा डबल करके लेकर बीन रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद थोड़ी धागा खींचना है। अब देखिए इसमें मैं 2 कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो एक ही कलर का धागे से भी बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ा कम था इसलिए मैं 2 कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर ये पुराना कैप का मैं एड़ी ले रही हूँ। आप चाहे तो इसी तरीका का एड़ी की तरह हार्ड चीज़ इसमें लगा सकते हैं। अगर आपका पास नहीं है तो आप चाहे तो पुराना कैप का भी निकाल सकते हैं। ये डिजाइन का नीचे दिख रहे हैं, ये डिजाइन है, इसका नीचे में ये धारी वाला डिजाइन है। इसी डिजाइन का आपको फंदे उठाकर सिलना है। सीधी साइड से ये इस तरीके से आता है। अब देखिए इसका ये ऊपर का गांठ वाला दिख रहे हैं और इसका ऊपर का गांठ वाला इस तरीके से लेना है और सिल देना है। देखिए इस तरीके से ऊपर का गांठ लेकर आपको सिल देना है धारी वाला डिजाइन का। तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सिलते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। बहुत ही सुंदर ये नज़र आता है। अब देखिए इसमें मैं ये एड़ी लगा रही हूँ। अगर आपका पास ये एड़ी नहीं है तो आप कड़ा बकरम भी लगा सकते हैं और जो हार्ड चीज़ मिलता है उसी में आप एड़ी की तरह कट करके भी लगा सकते हैं। देखिए ये मैं पुराना कैप का ले रही हूँ, जो बेबी का पुराना कैप का एड़ी है उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इधर ये गांठ वाला लेना है और इधर का गांठ वाला ये लेकर इस तरीके से सिल देना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसी तरीके से सिलते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ। अब फिर इधर भी आपको 1-2 बार गांठ लगा देना है। देखिए इस तरीके से 1-2 बार इसमें गांठ लगाएंगे। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसको बैक साइड में पलटनी है और बैक साइड से आपको सिलाई करनी है। अब देखिए इसमें थोड़ी अलग से आपको सिलाई करनी है। देखिए इधर लेना है और इधर का ये वाला लेना है और सिल देना है। अब देखिए फिर इधर का ये और इधर का ये इस तरीके से लेकर सिल देना है। अब देखिए इधर साइड 1-2 बार गांठ लगा देना है। अब देखिए ये टोपी बनकर रेडी हो चुका है। आज का ये सुंदर और आसान टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ दीपिया नेटिंग चैनल में। अभी तक नहीं हो तो चैनल विजिट करके जरूर देखिएगा। देखिए ये टोपी पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।